गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने काश्तकार सुधार अधिनियम 1955 के संदर्भ में किए गए प्रावधानों पर चर्चा की थी और उनके बारे में आपको बताया गया था कि 55 का जो अधिनियम था उसमें किसानों के संदर्भ में किस किस प्रकार के सकारात्मक सुधार किए गए, जिनकी वजह से किसानों को बेदखली से रक्षा, उनको उनकी भूमि का मालिकाना हक, न्यायालयों की व्यवस्था आदि प्रावधानों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसमें नजरानो बेगार जैसी कुप्रथाएं जो थी, बुराइयां जो थी, उनके बारे में आपको बताया गया। उसी विषय को हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो भूमि सुधार हुए हैं उनके आलोचनात्मक समीक्षा और वर्तमान संदर्भ में उन सुधारों में क्या क्या कमियां देखी जा रही हैं, अभी किन किन कमियों को दूर करने की गुंजाइश है, ऐसे विषयों पर हम चर्चा यहाँ आज करेंगे। तो राजस्थान में भूमि सुधार की आलोचनात्मक समीक्षा की हम बात करें तो राजस्थान में भूमि सुधार के जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे उनमें जागीरदारी व जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन हो चुका था, पूर्णतः उनको समाप्त कर दिया गया था। कृषक को शोषण से मुक्ति मिली। किसान का जो जागीरदार, जमींदार, सामंत लोग जो हुआ करते थे उनका शोषण करते थे, तो 1955 का जो अधिनियम है वो इस शोषण से किसान को मुक्ति दिलाता है। उनको भूदान की सुरक्षा व लगान वसूली में नियंत्रण मिला। फिर भी इन सुधारों में अनेक कमियां देखने को मिली। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा, किसानों के लिए बहुत बड़ा एक सकारात्मक परिवर्तन था, लेकिन 1955 का जो सुधार अधिनियम है, काश्तकार सुधार अधिनियम है, वो आज भी पूर्ण रूपेण या संपूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि किसानों के सकारात्मक परिवर्तन में बदलाव लाया है। 1955 के सुधार अधिनियम में भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, अधिनियम में अपूर्णता रही। यह अधिनियम अधिकांश मात्रा में पूर्ण था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% यह अधिनियम सफल रहा, जिसकी वजह से किसानों की हितों की रक्षा हुई। तो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून एक व्यर्थ प्रयास की भेंट चढ़ गए। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, इन कानूनों की प्रासंगिकता पर संदेह था। छात्रों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है और किसी भी कानून को धरातल पर क्रियान्वयन करने का जो कार्य होता है वो प्रशासन का होता है, और जिस दिशा में प्रशासन काम कर रहा है उस दिशा में बिल्कुल भी हम इस बात को महसूस नहीं कर सकते कि कितने भी कठोर कानून बना दिए जाएं वो धरातल पर पूर्णतः लागू होंगे। तो आज किसानों के साथ जो इस प्रकार की दशाएं बन रही हैं उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। 1955 का अधिनियम कठोर कानूनों को लेकर आया था, लेकिन प्रशासन का असहयोगात्मक रवैया, प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने इस कानून में कमियों को बढ़ावा दिया है। आज किसान के द्वारा छोटे छोटे जो कार्य करवाए जाते हैं उन सब कार्यों को, चाहे वो नामांतरण हो, चाहे रजिस्ट्री हो जमीन की, या फिर अन्य प्रकार के भूमि रूपांतरण हो, या मालिकाना हक बदलवाना हो, इन सारे कार्यों में प्रशासनिक अधिकारी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार करते हैं। इस पर हमारी जो कार्यशैली है इसमें सुधार की हमें ज़रूरत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस अधिनियम को अपूर्ण बनाता है। दूसरी कमी की यदि हम बात करें तो अनावश्यक विलंब। नियम कितने भी बने, कानून कितने भी बने, लेकिन नियम कानून को लागू करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं वो किसी भी कार्य को करने में अनावश्यक समय लगाते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इसकी वजह से किसान दर दर भटकता रहता है और समय पर उसका जो परिणाम है उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है।
तो अनावश्यक विलंब में जितने भी भूमि सुधार अधिनियम बने हैं, जैसे 1953 का सुधार अधिनियम, 1955 का काश्तकार भूमि सुधार अधिनियम, 1963 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम, इन सबको लागू करने में विलंब हुआ। ये समय से पहले लागू होने चाहिए थे। जब तक किसान की हालत ज़्यादा खराब हो गई उसके बाद इनको लागू किया गया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि समय विलंब इन अधिनियमों में लिया गया, और इन अधिनियमों के तहत जब इनको लागू किया गया तो इनमें जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें अनावश्यक रूप से कर्मचारियों द्वारा समय को विलंब किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक अकुशलता व भ्रष्टाचार, इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं कि प्रशासन में अकुशलता और भ्रष्टाचार राज्य के अनेक कर्मचारियों का प्रतिबिंब धुंधला प्रतीत होता है, अर्थात उनकी कार्यशैली में कामचोरी है, भ्रष्टाचार है, अकुशलता है, ऐसी विशेषताएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। देखिए छात्रों, आज टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी में हर कर्मचारी को टेक्नोलॉजी से जुड़ना होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे इन पदों पर ऐसे लोग या ऐसे कर्मचारी बैठे हैं जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। उनकी कार्यशैली बहुत धीमी है, उनको काम करना अच्छे तरीके से नहीं आता है। इस वजह से किसान के, मजदूर के या भूमि के जो मालिक होते हैं उनके काम तेज़ी से नहीं होते हैं। तो कामचोरी, कार्यशैली पर संदेह और भ्रष्टाचार, अकुशलता, ये सब हमारे कर्मचारियों में दिखाई देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि कानून अपनी वास्तविकता पर खरा नहीं उतरता। जब तक इस कानून को ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक ये लोग इस कानून के साथ नहीं चलेंगे, तब तक इस कानून के वास्तविक जो परिणाम है वो धरातल पर हमें दिखाई नहीं दे सकते। तो छात्रों, यहाँ बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमें ऐसे कुशल, योग्य और उन चीज़ों को समझने वाले लोगों का चयन करना होगा ताकि वो अच्छे तरीके से कम समय में बिना भ्रष्टाचार किए कुशलता के साथ अपनी कार्यशैली को बढ़ावा दें, ताकि इन लोगों को इन कानूनों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। इसके अलावा भूमि सुधार अधिनियम कठिन व जटिल होते हैं। छात्रों, इनके अंदर कुछ इस प्रकार के छुपे हुए नियम कानून होते हैं जिनको एक आम किसान या एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इनकी जो शब्दावली होती है वो बड़ी कठिन होती है और इनको समझने के लिए हमें विशेषज्ञ और विद्वानों की ज़रूरत होती है। गांव में विशेष तौर पर ज़्यादातर किसान जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब वो इस तरह के काम को कार्यालयों में करवाते हैं तो वो ना समझ की वजह से इस कार्य में अनावश्यक देरी होने लग जाती है, या फिर उनके साथ जो इस तरह के लोग जुड़ते हैं, जिन चीज़ों को समझते हैं, तो वो भी किसान का फिर शोषण करने लग जाते हैं। तो ये अधिनियम जो बनाए गए हैं वो कठिन और जटिल है। इनकी जटिलता के कारण किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो अवैज्ञानिक ढांचा, कृषि सुधार का ढांचा तकनीकी दृष्टि से मजबूत नहीं था, क्योंकि ये परंपरागत नियम था, आज़ादी के बाद बना था। आज टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। अब किसान को ज़्यादा किसी भी कार्यालय में जाने की या चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके ज़्यादातर काम घर बैठे होते हैं। उसको जमाबंदी भी लेनी होती है तो तहसील या जाने की ज़रूरत नहीं होती, उपखंड अधिकारी के पास जाने की अधिकारी नहीं ज़रूर नहीं होता है। वो घर बैठ भी ऑनलाइन इस तरह की कामों को कर सकता है। तो उस समय ये जो नियम बना, अधिनियम बना, ये अवैज्ञानिक था। इसमें तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, टेक्नोलॉजी को शामिल नहीं किया, और वर्तमान में इसमें कुछ आंशिक सुधार भी किए गए हैं जो इसको टेक्नोलॉजी की ओर लेकर जाते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं में लोचशीलता देखी गई। जब मैनुअल काम होते हैं तो जो कर्मचारी लोग हैं वो अपने हिसाब से उनको बदलाव कर लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1955 या उसके अधीनस्थ जो भी अधिनियम भूमि सुधार के बने हैं वो सब अवैज्ञानिक स्थिति से गुजरे थे। अगला बिंदु बनता है मुआवजा चुकाने के कारण तथा खुद काश्त के लिए भूमि की छूट से जागीरदारों और जमींदारों ने बहुत सी भूमि पर कब्जा कर रखा है। छात्रों, मुआवजा चुकाने के कारण तथा खुद काश्त के लिए भूमि की छूट से जागीरदार और जमींदार
ने बहुत सी भूमि पर कब्जा कर रखा है, अतः अतिरिक्त भूमि से काश्तकार वंचित रहे हैं। इस बात को हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि बहुत सी ऐसी भूमि होती है जो बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, जो सामंत होते हैं, उनके अधीनस्थ वो भूमि आती है, तो वो लोग अपने बाहुबल से, धन बल से उन भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं और आदिकाल से उन पर फसल करते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भूमि का जो हक वास्तविक एक किसान को, मजदूर को मिलना चाहिए था, वो उससे वंचित है। तो इस अतिरिक्त भूमि से काश्तकार वंचित रहे हैं। इस वजह से ज़रूरत थी कि ऐसे किसान जो बड़े जागीरदार, जमींदार हैं, उनसे इस भूमि को मुक्ति दी जाए, उनसे प्राप्त की जाए, और जो छोटे खेतिहर मजदूर किसान हैं उनको ये भूमि बांटी जाए। तो ऐसी स्थिति में हम जो बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो कमियां रही हैं इस अधिनियमों में, इनको जल्दी से बदलाव लाया जाए इनमें, ताकि इसका लाभ किसानों को मिल सके। छात्रों, इसके अलावा भूस्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड की यदि हम बात करें तो यह रिकॉर्ड अधूरे व अपर्याप्त हैं, क्योंकि जितने भी भूस्वामित्व के रिकॉर्ड हैं वो मैनुअल लिखे गए हैं। वर्तमान में तो ये कंप्यूटराइज हो रहा है, तो इनको सबको कंप्यूटर पर चढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई स्थितियों में उनके जो बही खाते होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उनका जो रिकॉर्ड होता है वो ख़राब हो जाता है, बहुत लंबे समय से उनमें दीमक लग जाती है, या फिर इस तरह के अन्य जानवरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड है वो अधूरा हो जाता है, अपर्याप्त माना गया है। अतः भूमि सुधार में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। वर्तमान में भी बेदखली व अधिक लगान वसूल की जाती है। छात्रों, सरकार के पास वास्तविकता का ये भी अभाव है कि जैसे हम ये बात कर सकते हैं कि वास्तव में भूमि का कितना भाग किसके चढ़ा हुआ है, किसके ज़्यादा है, किसके कम है, तो ये तथ्यात्मक जो बातें हैं इनका आज भी अभाव है। इसलिए सरकार को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस तरह के रिकॉर्डों को तैयार करवाना चाहिए। सरकार इस क्षेत्र में पहल कर रही है कि अभी इस तरह की सरकार ने एक योजना चलाई है कि ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे करवाया जाएगा और किसान को एक ई कार्ड दिया जाएगा, एक प्लास्टिक कार्ड दिया जाएगा, और उसमें उसकी भूमि संबंधी सारे उसके रिकॉर्ड होंगे। तो इस तरह का कोई कार्य सरकार यदि करती है तो वास्तव में तथ्यात्मक जो बातें हैं उनमें निश्चित तौर पर सुधार मिलेगा हमें, और रिकॉर्ड जो है, जो अधूरापन रिकॉर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, पर्याप्तता की जो हम बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बदलाव आएगा। देखिए, उपयुक्त प्रगति का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है, हमने ये जो कमियां पढ़ी हैं इनसे स्पष्ट होता है कि आज किसान का संपर्क सीधे सरकार से हो गया है। किसान को जागीरदार, जमींदार के शोषण से मुक्ति मिल गई है। वो आज़ादी के समय की बात नहीं है कि किसान पर पूर्ण रूप में जमींदार, जागीरदार जो सीमांत होते, जो सामंत होते थे, वो कंप्लीट रूप से उनका शोषण करते थे। वो बातें आज नहीं है। उन बातों से किसान को मुक्ति मिल गई है, क्योंकि आज सीधा तारतम्य जो है वो किसान और सरकार का बन गया है। बिचौलिए, मध्यस्थ जो हुआ करते थे, उनको कंप्लीट रूप से समाप्त कर दिया गया है। तो किसान को जागीरदार, जमींदार के शोषण से मुक्ति मिल गई है और लगान की अधिकतम सीमा उपज का 6वां भाग निर्धारित की गई। अब 6ठे भाग से ज़्यादा आप लगान सरकार को नहीं देंगे, जिससे मनमानी लगान पर नियंत्रण हो सका। अंततः निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भूमि सुधार के लिए प्रयास निरर्थक नहीं रहे। छात्रों, ये जो आज़ादी से लेकर वर्तमान स्थिति तक सरकार ने जो प्रयास किए हैं, इनको हम ये नहीं कह सकते कि निरर्थक थे। ये बहुत अधिक मात्रा में सार्थक हुए हैं। जिस प्रकार से किसान की दशा सुधर रही है, आज किसान के खेत पर बिजली पहुंच रही है, किसान के बिजली के बिल माफ किए जाते हैं, ठीक है। किसान अपनी फसल में नवीन खाद बीज का प्रयोग कर रहा है, नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। आज वो स्वतंत्र रूप से अपनी खेतीबाड़ी को कर रहा है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाकर अपनी आय को बढ़ा रहा है। तो ये सारे जो बदलाव आए हैं, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, या एक दिन की मेहनत नहीं है। ये हमारे दीर्घकालिक प्रयास हैं, जिन्हें हम आज़ादी से लेकर वर्तमान तक करते आए हैं। तो 1955 का जो अधिनियम, जो व्यापक अधिनियम था, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस प्रकार का अधिनियम अपूर्ण है, अधूरा है, या इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में स्वीकार नहीं की जा सकती। ये अधिनियम तो वो नींव का पत्थर था जिस पर किसान के सपनों का महल बना है, और किसान आज जो लहराते हुए खेतों को देख रहा है,
अपनी आय को बढ़ते हुए देख रहा है, आज किसान का बच्चा एक अच्छी स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, ये सब जो बदलाव आ रहे हैं ये उन सभी अधिनियमों के कारण है जिनको किसान ने एक लंबे समय के लिए देखा था। अंततः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भूमि सुधार के लिए प्रयास निरर्थक नहीं रहे हैं। इन सुधारों के कारण ही कृषि विकास संभव हुआ है। छात्रों, ये कुछ मैंने जो बातें की हैं ये समीक्षात्मक बातें थी कि राजस्थान में क्या क्या भूमि सुधार किए गए और वर्तमान में उन भूमि सुधारों में कमियां क्या रही, उनकी हमने आलोचनात्मक बातें की हैं, उनकी समीक्षा की है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सुझाव क्या हैं, कि क्या क्या और बदलाव आना चाहिए जिससे कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो सुझाव के संदर्भ में हम बात करें कि ये जो नियम बने हैं इनका क्रियान्वयन कैसे हो और इनमें किस प्रकार के और आंशिक रूप से बदलाव लाएं ताकि किसान को और अधिक इसका लाभ मिल सके। तो सुझाव की हम बात करें तो नंबर 1, भूमि सुधार अधिनियम की जटिलताओं को दूर किया जाना चाहिए। कि जो जटिलताएं इस नियम में रही हैं जिनको किसान नहीं समझ पा रहा, प्रशासनिक अधिकारी उसका फायदा उठा रहे हैं, तो ऐसी जटिलताओं को शिथिल करना चाहिए, सरल बनाना चाहिए, आसान कर देना चाहिए ताकि किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहे और किसान आसानी से इन कानून नियमों का लाभ उठा सके। नंबर 2, भूमि सुधार कार्यक्रमों को अदालतों में चुनौती का अधिकार समाप्त हो। तो इस प्रकार के जो भूमि सुधार कार्यक्रम हुए हैं जिनको लोग अदालतों में ले जाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय के लिए वो प्रक्रियाएं अटक जाती हैं और वो फिर नहीं निकल पाती उसके अंदर से, जिससे बहुत अधिक समय किसान का भी खराब हो जाता है, किसान का पैसा भी खराब हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां दी जाती हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि शीघ्रता के साथ किसान को इन नियमों का लाभ मिल सके। जैसा कि सरकार के द्वारा कृषि सुधार नियम अभी वर्तमान में कानून बनाए हैं और उनका कुछ लोगों के द्वारा राजनीतिकरण करके विरोध किया जा रहा है, जिसका वास्तव में किसान को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उसको लोग चुनौती देते हैं, उससे अनावश्यक रूप से बहुत अधिक समय हमारा खराब हो जाता है। आज 1.5 साल से कृषि आंदोलन लगभग चल रहा है जिससे किसान का समय भी खराब हो रहा है, सरकार का समय भी खराब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी चुनौती देने के जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, जो अनावश्यक रूप से राजनीति लोग करते हैं, ऐसे लोगों को समाप्त किया जाना चाहिए। तीसरी जो बात है, भूमि सुधार का एक समन्वित एवं समयबद्ध कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। एक टाइम टेबल इसका जारी होना चाहिए कि समय समय पर इस प्रकार के नियम बनेंगे और इतने समय में उनको लागू किया जाएगा ताकि जो अनिश्चितताएं होती हैं इस संदर्भ में वो खत्म की जा सके। छात्रों, अगला बिंदु है भूमि किसकी, जोत जिसकी। ये प्रावधान पहले हम देखते थे कि भूमि का मालिक कोई और हुआ करता था और उस पर कार्य कोई और करता था, लेकिन इसमें ये सुधार हुआ कि आने वाले समय में जब सीमांत निर्धारण कार्य किया तो उसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि जो व्यक्ति जिस जोत को जोत रहा है अब भूमि का मालिक वही हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज था। जो भूमिहीन और जो खेतीहर मजदूर थे, किसान थे, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि पहले जो जागीरदार जमींदार हुआ करते थे, भूमि का मालिकाना हक उन्हीं के पास हुआ करता था। तो इसमें भी सुधार की जरूरत थी। तो भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि स्वामित्व का अधिकार केवल वास्तविक कृषक को मिले जो स्वयं खेत जोतता है, जो खेत पर काम करता है, खेती किसानी का काम करता है, उसको उसका मालिकाना हक भी मिले। ऐसा नहीं हो कि मालिक कोई और है और दूसरा उसको कार्य में ले रहा है। तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से खेती का काम करता हो, अनुपस्थित भूस्वामित्व को पूर्णतः समाप्त किया जाए। जो भूमि पर काम नहीं करता, भूस्वामित्व लेकर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को उसके मालिकाना हक से पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। और इसी सिद्धांत को मूल रूप दिया जाना चाहिए कि भूमि किसकी, जोत जिसकी। जिसके पास जोत है, जिसके पास भूमि कार्य है, उसी की भूमि हो जाना चाहिए, उसी को भूमि का मालिकाना हक दे देना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर ये कार्य करना चाहिए। भूमि सुधारों को अविलंब लागू किया जाए। छात्रों, जो कानून नियम बनाए गए उनको बिना देरी किए लागू कर देना चाहिए। भूमि सुधार कानून को बिना देर के शीघ्रता से लागू किया जाए, जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को मिल सके। प्रशासन में कुशलता एवं भ्रष्टाचार को नियंत्रण करना है। ये बड़ा ही व्यापक विषय है कि आप रोज देख रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं किस प्रकार कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं। एसीबी के द्वारा रोज उन पर छापे डाले जाते हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो ये बहुत चरम पर पहुंच चुका है वर्तमान में।
तो इसको रोकने के लिए सरकार को एक कठोर नियम कानून बनाना चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि वो इस तरह के भ्रष्टाचार, आज अब एक आम बात हो गई है, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है या अन्य प्रकार के तहसीलदार हैं, ये लोग किसानों के जब काम करते हैं तो बड़ी मात्रा में इनसे वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इनसे पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से इनके सही परिणाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें कि राजस्थान के भूमि सुधार अधिनियमों की हानियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए। इनमें जो कमियां रह गई हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, उनको जल्दी से दूर कर देना चाहिए। इसके अलावा मनमाने ढंग से लगान वसूली अथवा कानून की अवहेलना पर कड़ी सजा होनी चाहिए। जो लोग मनमाने ढंग से लगान वसूल करते हैं, कानून को नहीं मानते हैं, कानून की अवहेलना करते हैं, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों को दे दी जानी चाहिए। छात्रों, मैं पहले ही बात कर रहा था कि भूमि का सीमा निर्धारण होना चाहिए और उसके अलावा जो भूमि बचती है वो ऐसे किसानों को बांट देनी चाहिए जिनके पास भूमि नहीं है। इसके अलावा अगला हमारा जो बिंदु बनता है वो गैर कृषकों को भूमि हस्तांतरण पर रोक। प्रोफेसर दांतेवाला कहते हैं भूमि सुधार के कदम संतोषजनक हैं। प्रोफेसर दांतेवाला कह रहे हैं भूमि सुधार के कदम संतोषजनक हैं, किंतु उचित रूप में लागू करने के अभाव में इनका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। कि जो ये नियम बने हैं, भूमि सुधार के कानून बने हैं, ये सेटिस्फाइड हैं, संतोषजनक हैं, लेकिन इस संदर्भ में उचित रूप से इनको लागू करने में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार रहा है, प्रशासनिक अकुशलता रही है, प्रशासनिक कार्य में देरी रही है, इन व्यवस्थाओं ने इनके परिणामों को संतोषजनक नहीं बनाया। तो आज राजस्थान में जो भूमि सुधार के संदर्भ में बात की जा रही है वो वास्तव में आज़ादी से लेकर वर्तमान तक बहुत अधिक मात्रा में इनमें परिवर्तन देखा गया है, सुधार देखा गया है, इनके परिणाम भी मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी इसमें रही है वो ये रही कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसका सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वास्तव में इसका असली जो हकदार है उसको इसका फायदा या लाभ नहीं मिल रहा। छात्रों, हमारा ये जो चैप्टर था कृषि का और कृषि में भूमि सुधार के विषय पर हम बात कर रहे थे, ये क्लास यही हमारी समाप्त होगी। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपको राजस्थान में हरित क्रांति की हम बात करेंगे। वो एक नए वीडियो लेकर हम आपके साथ आएंगे। आप इसको पढ़ें क्योंकि एग्ज़ाम भी अब आपकी नज़दीक आ गई है, तो आप इसको पढ़कर इसको समझें और किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो फिर आप तुरंत हमसे पूछ लें। छात्रों, धन्यवाद।